Hi, I hope you're doing well. Welcome to this incredibly important webinar, specially designed for people like you. And when I say that, I mean it's for those who are running e-commerce store and looking to skyrocket their online sales. My name is Bhaskar and I run a company called ThriveBiz और हमारी स्पेशलिटी है कि हम D2C ब्रांड्स को ऑनलाइन सेल्स में हेल्प करते हैं. I know that running a profitable e-commerce business is a really difficult task, and we all know the answer. Like, there are hundreds of brands who are selling in the same categories as you are. Competition is rising like crazy, and ad cost is rising as well. So it is quite challenging, but challenge makes you grow, right? So let me just tell you why I made this webinar and why you should watch this. एंड आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. मान लीजिए कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ओके, एंड आपको यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता पता है, लेकिन यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव. आप क्या करोगे? यू विल फाइंड समवन जो आपको वहाँ तक लेके जाए, राइट? ऐसे ही ऑनलाइन मार्केटिंग में भले ही आपको एड्स ना चलानी आती हो, आपको वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना ना आता हो, आपको ईमेल मार्केटिंग नहीं पता हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब एड्स चल रही हों तो एड्स के अंदर क्रिएटिव किस तरीके का होना चाहिए. जब वेबसाइट पे ऑप्टिमाइजेशन का काम हो रहा हो तो ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो वेबसाइट में होने ज़रूरी हैं ताकि आपका कन्वर्जन रेट बढ़ सके. जब आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हों और अपने अबैंडन कार्ड्स को रिकवर कर रहे हों या प्रमोशनल मैसेजेस भेज रहे हों तो उसमें कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए. अगर ये चीज़ें आप समझ जाएंगे ना तो आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा और आपका बिजनेस ग्रो होगा. सो इट्स अ वैल्यू पैक वेबिनार. सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स डाइव इनटू इट. See, D2C business is a different approach of building an FMCG business. D2C में भी अगर आप कुछ businesses को छोड़ दें, जैसे बोट इज अ वेरी गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो उसमें मार्जिन हाई है, ठीक है, और एवरेज टिकट साइज मेरे ख्याल से 1500 से ऊपर ही होगा, ठीक है. तो अगर 1500 में मेरा 50-60% का मार्जिन है तो मैं घर पहुंचा के भी, ठीक है, 100 रुपए की कॉस्ट लगेगी, मैं डिलीवरी को दे दूंगा, बट मेरे 500-600 रुपए पर प्रोडक्ट बच जाएंगे, ठीक है. जो बाकी बिजनेसेस है ना, मेरे को लगता है वो D2C इज अ वे ऑफ बिल्डिंग अ ब्रांड. कि मैंने दुकान पे जाके एक्सपीरियंस नहीं करा ब्रांड फॉर द फर्स्ट टाइम, या मैं एक आइल पे वॉक कर रहा था, मेरे को दिख गया कुछ, मैंने उठाया नहीं, मैं स्क्रॉल कर रहा था अपना फीड, मेरे को कोई इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट की ऐड आ गई, मैंने मंगा लिया और मेरे घर आ गया और मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसके रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मंगा लूंगा, तो फिर से टिकट साइज बढ़ गया, विच इज फाइन, तो मेरा पैसा बन जाएगा. या फिर मैं उसका इतना एक एविड यूजर बन गया और वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि वो ऑफलाइन भी रखने लग गए लोग, तो मैं जब ऑफलाइन गया मैंने तब उठा लिया, ठीक है. तो मेरे को लगता है कि D2C इज अ डिफरेंट अप्रोच, जहां पे आपको प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन रिटेल शॉप पे फोकस ना करके प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन सोशल मीडिया फोकस करके आप ब्रांड बना सकते हो. Brand marketing. And here my counterintuitive thing is, it's not about running campaigns. It is about having a continuous all the time on marketing for 24/7 that basically allows the brand to become known. You should build up a social media following. You should build up engagement. You should basically be relevant and be in communities where the brand is being talked about, right? It's much more about having conversations about the brand, having micro influencers talk about the brand, doing a whole bunch of things that doesn't cost a lot of money on brand building because you're still building the business, right? And then still making sure that there's a brand presence, a social media presence that's interactive, nice and relevant to the brand. तो आपने दोनों टिप्स में देखा कि ब्रांड बिल्डिंग क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है. और मैं आपको बता दूं कि ये ब्रांड बिल्डिंग करनी किन लोगों को चाहिए. ये उन लोगों को करनी चाहिए जो एक्चुअली में एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो एक सोल्यूशन निकालता हो. आई मीन वो एक मार्केट गैप को रिकग्नाइज करने के बाद एक प्रोडक्ट लेके आते हैं, राइट. ये उन लोगों की बात हो रही है. अगर वो लोग ब्रांडिंग करेंगे तो उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा शुरू से ही. लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है, वो पहले से मार्केट में अवेलेबल है और आपने एक नया प्रोडक्ट फिर से लॉन्च कर दिया वैसा ही जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है उसके जैसे ही, तो ब्रांड बिल्डिंग भी अगर आप कर लोगे तो आपको इतना कुछ खासा इम्पैक्ट दिखने वाला नहीं है उसके अंदर. फिर आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए कि आप बस ब्रांडिंग में डालते रहो और चारों तरफ सिर्फ आपका प्रोडक्ट ही दिखे, क्योंकि उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है, और फिर लोग उसको जानने लगे कि ठीक है यार ये हर जगह दिख रहा है तो मैं इसे ख़रीद लेता हूँ. लेकिन एक्चुअली में ब्रांडिंग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करती है जो मार्केट गैप को रिकग्नाइज़ करके एक ऐसा प्रोडक्ट लाते हैं जो
लोगों को एक्चुअली में सोल्यूशन दे, राइट? तो उन लोगों को ब्रांडिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ऐसी हैं बहुत सी कंपनी जिनको मैं डेली बेस पे देखता हूँ, जो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेके आते हैं, लेकिन वो मार्केटिंग पे ध्यान नहीं देते। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा कुछ एग्जांपल्स पे कि ऐसी कुछ ब्रांड्स हैं जो जिनके पास लिमिटेड बजट है और वो ब्रांडिंग में पैसा खर्च कर रहे हैं, वो ऑनलाइन मार्केटिंग में खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो गलतियाँ कर रहे हैं और शायद आप भी वो गलतियाँ कर रहे होंगे। तो वो क्या क्या गलतियाँ हैं जो वो कर रहे हैं, और आप भी अगर वो कर रहे हैं तो किस तरीके से आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। हम पहले सीधा उन पे चलते हैं, फिर हम बात करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स गेट इनटू इट। ये एक फेसबुक पेज है कंपनी का, और कंपनी का नाम है द स्किन को। और हम देख रहे हैं कि इन्होंने एक बैनर लगाया हुआ है, और वो बैनर बेसिकली ये बता रहा है कि 100% प्योर रोज़ वाटर सूद योर स्किन विद गुडनेस ऑफ नेचर। या तो ये प्रोडक्ट इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, इसीलिए इन्होंने इस बैनर को लगाया हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का मैसेज, ब्रांड मैसेज लगाना चाहिए, या फिर आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाने चाहिए, या कोई आपका एक ऐसा हीरो प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा चल रहा हो उसके बारे में दिखाना चाहिए। खैर, हम चलते हैं इनकी एड्स पे कि एड्स पे इन्होंने किस तरीके से क्रिएटिव बनाए हुए हैं और कब से ऐड चल रही हैं। तो यहाँ पे एड्स चल रही हैं, 22 रिजल्ट्स दिख रहे हैं। 11 मार्च से ऐड चल रही हैं, आज 27 मार्च है रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग। तो पहली ऐड बेसिकली हम देखते हैं, तो ये यहाँ पे एलोवेरा जेल के ऊपर है और बाय वन गेट वन फ्री लिखा हुआ है। और अगर आप इसकी कॉपी देखो तो कॉपी के अंदर आपको ना ही कोई प्रॉब्लम दिखेगी, ना ही कोई सल्यूशन दिखेगा। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि कोई भी प्रॉस्पेक्ट इस ऐड को देख के क्लिक करके वेबसाइट पे आने वाला है या नहीं आने वाला। और एलोवेरा जेल ऐसा कोई अनोखा प्रोडक्ट भी नहीं है जो कोई यूनिक सल्यूशन लेके आ रहा हो। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर क्रिएटिव्स बनाने चाहिए, या ऐसे क्रिएटिव्स चलाने चाहिए जो बेसिकली एक यूनिकनेस लेके आते हो। आई डोंट थिंक सो एलोवेरा जेल को यूनिकनेस लेके आता है। तो मेरे लिए तो ये ऐड ख़राब है। और अगर आप नीचे भी देखो तो जो हेडलाइन है ऐड की नीचे, गेट ग्लोइंग स्किन द नेचुरल वे, वहाँ पे एलोवेरा जेल के बारे में पूरा का पूरा लिखा हुआ है। वो इतना बड़ा लिखना होता ही नहीं है, आपको वो वन लाइन लिखना होता है, क्योंकि 30 कैरेक्टर से ज़्यादा दिखता भी नहीं है फेसबुक पे। खैर, नीचे चलते हैं तो और एड्स देखते हैं। बाय वन गेट वन, बाय वन गेट वन, बाय वन गेट वन, बाय वन गेट वन। सारी ऐड बाय वन गेट वन पे ही चलाई हुई है। और नीचे देख लेते हैं, बाय वन गेट वन, बाय वन गेट वन। अच्छा, सब यही सेम है। ओके, ये वाली खोलते हैं, क्या है ये ऐड। ओके, पैम्पर योर स्किन विद नेचुरल गुडनेस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड फील द डिफरेंस दिस वैलेंटाइन शॉप नाउ। सेम कॉपी लिखी हुई है, और पता भी नहीं लग रहा कि बेसिकली ये है क्या चीज़। और डिटेल भी नहीं दी हुई है। अगर आप नीचे देखोगे ऐड हेडलाइन पे, तो यहाँ आपको पता लगेगा कि ओके, ये एक बॉडी वॉश है, और कोई भी क्रिएटिविटी दिखाई नहीं गई है इसके अंदर। सेम वही कॉपी राइटिंग कर दी गई है, और बाय वन गेट वन का ऑफ़र चला दिया गया है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये काम करेगा। और यार मतलब इन्होंने सारे के सारे वही चलाए हुए हैं, बाय वन गेट वन, बाय वन गेट वन, और सेम कॉपी के साथ। वाओ, लाइक पैसे खर्च होते हैं इन चीज़ों में, और ये बहुत ही मज़े में चला रहे हैं इस चीज़ को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी। ओके, नेक्स्ट कंपनी इज़ द बेयर रिचुअल्स एम्ब्रेस द बेसिक। और आप देख सकते हो उन्होंने बैनर पे अपने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की इमेज लगाई हुई है, जैसा कि मैं पहले कह रहा था। अब चेक करते हैं कि ये एड्स चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं। अगर चला रहे हैं तो कैसी चला रहे हैं। ओके, दे आर रनिंग एड्स, कैरोसेल एड्स रन कर रहे हैं ये लोग, और एक वीडियो भी है। तो कैरोसेल ऐड के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो अच्छे से बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये क्या करता है। दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन यहाँ पे 3 कैरोसेल ऐड हैं और वो सेम तरीके की एड्स हैं। तो आई डोंट नो व्हाट दे आर टेस्टिंग। कॉपी टेस्ट कर रहे हैं शायद, इन्होंने कॉपी में चेंज कर दी है। बट नहीं, आप ऐसे टेस्टिंग नहीं करते, ये गलत तरीका है टेस्ट करने का। टेस्टिंग ऐसे नहीं होती। खैर, हम एक बार ये वीडियो देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या है।
The beauty rituals inspired by ancient lore, the bare rituals as something in store, organic skincare to let you adore, harmony and beauty forevermore. Okay. वीडियो की अगर बात करें तो मेरे को लगा कि 2-3 क्लिप्स को उठा के एक वीडियो बना दिया और उसके अंदर ब्रांड मैसेज डाल दिया है, और वो ब्रांड मैसेज बहुत राइम कर रहा था, पर ये अच्छी बात थी। खैर, मैं उससे बिल्कुल भी एंगेज नहीं कर पाया, और मैं एज अ पोटेंशियल कस्टमर आपको ये बात बोल रहा हूँ, और एज अ मार्केटर भी बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही कह सकते हैं कि एंगेजिंग ऐड तो थी नहीं, राइट। अब हम चलते हैं पहली कंपनी के फेसबुक ऐड क्रिएटिव्स की तरफ, जहाँ पे उन्होंने बाय वन गेट वन के ऑफर्स चलाए हुए थे। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप एज अ कंपनी अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐसे प्रेजेंट करेंगे जहाँ पे आप ऑफ़र चला रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, हैवी डिस्काउंट्स दे रहे हैं लोग कि वो आपसे आके ख़रीदें, तो उससे आपकी कंपनी की इमेज वैसी ही बन जाती है कि ठीक है, ये चीप रेट्स पे सामान देते हैं तो हम यहाँ से कुछ सामान खरीद सकते हैं। लेकिन आप अपनी कंपनी की वैल्यू खुद ही गिरा रहे हो ये चीज़ करके। आप अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ा नहीं रहे हो, आप सोल्यूशंस नहीं लेके आ रहे हो, आप सिर्फ डिस्काउंट लेके आ रहे हो, राइट। तो जब आप डिस्काउंट लेके आ रहे होते हो तो आप उस तरीके की टारगेट ऑडियंस या उस तरीके की ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हो जो सिर्फ डिस्काउंट के पीछे भागती है। और जो डिस्काउंट के पीछे ऑडियंस भागती है वो कभी भी आपकी लॉयल ऑडियंस बन ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसी बहुत सी कंपनी हैं जो आपसे ज़्यादा डिस्काउंट दे सकती हैं, जो आपसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो बेसिकली बहुत पैसा खर्च करते हैं ब्रांडिंग पे। तो ये तो बिल्कुल ही लाइक बेकार स्ट्रैटेजी है जो मैंने फर्स्ट वाली कंपनी के फेसबुक एड्स में देखी। अब दूसरे वाले की अगर बात करें तो दूसरे वाले में मैंने ये चीज़ देखी कि वो कैरोसेल ऐड चला रहे हैं जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि वो प्रोडक्ट कर क्या सकता है, वो प्रोडक्ट है क्या, ये सब बता रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है एज अ कंपनी, डू नॉट सेल वॉट यू हैव, सेल वॉट पीपल वॉन्ट। आप समझ रहे हो, इसके अंदर एक डिफरेंस है। आप ये बता रहे हो कि मेरे पास ये है और आप ये ख़रीद लो, लेकिन आपको इस तरीके से एड्स चलानी होती ही नहीं है। लोगों की कुछ नीड्स हैं, लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको वो उनको बतानी है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम दिखती है, हम उसका सल्यूशन लेके आए हैं या हम आपकी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेके आए हैं। एड्स का मतलब ये होता है, राइट, कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को दिखाएं, लोग उनसे रिलेट करें और फिर वो आपसे इंगेज करने की कोशिश करें और आपका प्रोडक्ट ख़रीदें। सिंपल फार्मूला ये होता है। और दोनों के अंदर एक जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि प्लेटफॉर्म फ्रेंडली ऐड तो बिल्कुल भी नहीं थी। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एड्स चला रहे हो, और अगर आप प्लेटफॉर्म फ्रेंडली ऐड नहीं चलाओगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे लिटरली। अगर आप बाय वन गेट वन के ऑफर चलाओगे या आप बताओगे कि जी मेरा प्रोडक्ट तो ये सब चीज़ें करता है, तो लोगों को पता लग जाएगा कि यार ये एक ऐड है तो थोड़ा दूरी भागते हैं इससे, हमें नहीं खरीदना, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप में से कोई भी इस तरीके से ऐड रन कर रहा है तो प्लीज़ उसको बंद कर दो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको थोड़ा बहुत रिटर्न आ रहा ही होगा, थोड़ा बहुत रिटर्न भी आ रहा होगा तो अच्छी बात है, बट लेकिन मेरा जो एक मेन मकसद था बताने का वो यही था कि और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिटर्न नहीं आ रहा होगा, कुछ लोग होंगे जो खरीद रहे होंगे इनसे, बट पॉइंट ये है कि आप अगर अपनी स्ट्रैटेजीज़ में थोड़ा और ध्यान दें तो आप ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। शायद अभी आपको लॉस हो रहा होगा लेकिन आप ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो अब हम सीधा चलते हैं कुछ ऐसे ऐड क्रिएटिव टाइप्स की तरफ जो आजकल हर बड़ी कंपनी यूज़ कर रही हैं वेन एवर इट कम्स टू फेसबुक ऐड। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐड क्रिएटिव्स हैं जो आपको भी बनाने चाहिए अपने फेसबुक ऐड कैंपेन्स के। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग क्रिएटिव टाइप आजकल यूजीसी टाइप है, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को उसके अंदर शोकेस करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक फील देता है, ये सोशल प्रूफ की तरह एक्ट करता है, और ये एंगेजिंग होता ही है क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और फीचर दिखाते ही हो उसके अंदर। और अगर आप इसको एक सिचुएशन के साथ डेमोन्स्ट्रेट करोगे तो वो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि इन्होंने होली का यूज़ किया है। ये कुछ और एग्जांपल्स, तीनों ने एक सिचुएशन यूज़ करी है, तीनों प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं विद डिफरेंट सिचुएशंस। दो चीज़ों का ख्याल आपको रखना है, अगर साउंड बंद भी हो तब भी आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कन्वे कर रहे हो, क्योंकि आजकल ऑडियंस का अटेंशन स्पैन काफ़ी कम होता जा रहा है। एज यू कैन सी, सबसे राइट वाली वीडियो ने मैसेज दे भी दिया और ख़त्म भी कर दिया। The second ad creative type is a testimonial video where a buyer can review your product or you can collaborate with influencer as well, जहाँ पे वो अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड हाउ योर
product is solving the problem, right? And guys, testimonial videos are the most effective way to build trust and credibility with your potential customers. So I'm going to show you an example, and do listen to the creator what she's saying, because that's how you build a sense of community around your brand as well. Like many others, I have received plenty of comments about my skin color. While I have been able to ignore most of them, a few have stayed, just like that one stubborn pimple that won't go away. Trust me to be serious for once. There was a time where my self esteem did take a hit. I was hesitant to wear bright colors or even try that matte red lipstick. I was constantly anxious about what people might say and slowly lost myself along the way. However, good friends came by. The endless hype and support they provided made me fall in love with my color. Also, how can I forget about Riri and Queen Beyonce, the most iconic stars who rocked their skin color and owned who they are, setting an example for so many people like me. I also realized that my skin color wasn't the problem. The real issue was the mindset people had while passing these comments, and that was something I couldn't change, could I? Now I've become so comfortable with my skin color that every time I look in the mirror, it feels like a comforting hug, like the warmth of a mother's embrace. This is me. Some more examples as well, where buyers are reviewing the product and how they feel when they are using it for the first time. And it's not necessary that you have to create a video, you can also use image as well. Third one is unboxing ads, and this is one of my favorite ad creative type, because बहुत सारे बायर्स को ये क्वेश्चन होता है कि यार पता नहीं क्या साइज होगा, कितनी क्वांटिटी होगी। तो ये एक ऐसी एड क्रिएटिव है जो आपके एड्स में तो अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन ये आपके लैंडिंग पेज पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, ये आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। सी सम मोर एग्जांपल्स। बहुत सिंपल है, आपको अपने प्रोडक्ट को अनबॉक्स करना है, दैट्स इट। इसमें इतना कुछ बताने वाला नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव एड क्रिएटिव। नेक्स्ट वन इज़ बेनिफिट्स ओवरले। बहुत ही सिंपल एड क्रिएटिव जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स दिखाते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप दिखा रहे हो वो क्लियर दिखे, और इसके अंदर आप टेस्टिंग कर सकते हो, कैरोसेल बना के आप उसमें बेनिफिट्स दिखा सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, या पूरी स्टोरी दिखा सकते हो एक ही प्रोडक्ट की कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, और उसमें टेस्टिंग कर सकते हो। अनदर वन इज़ फीचर्स पॉइंट आउट, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स दिखा सकते हो, राइट। और इसके अंदर आप डिफरेंट टेस्टिंग कर सकते हो, चाहे आप वीडियो फॉर्मेट में टेस्टिंग करें, चाहे आप नॉर्मली इमेज फॉर्मेट के अंदर ही फीचर्स दिखा दें। Last but not least is carousel. Let's say if you have more than one product to showcase in the same category, then you can use carousels, and you can test different creatives in carousels as well, like unboxing videos or UGC videos or benefit overlays or features point out and so on. Some other ideas as well. Video from the founder. It's a very impactful ad where you can feature the founder of the company. Another one is editorial ad. It looks like a breaking news kind of thing, so it catches the attention. Number 3 is compilation of testimonials that you have. So we have discussed every possible ad creative types जो आज के वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट कि हम इन्हें प्लेस कहाँ करें। ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो आना चाहिए कि हम इन्हें प्लेस कहाँ करें। गाइज, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद डिसाइड करना है, आपको टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी एड क्रिएटिव्स है ये टॉप ऑफ द फनल के अंदर, मिडिल ऑफ द फनल के अंदर और बॉटम ऑफ द फनल के अंदर तीनों जगह पे अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो डिफरेंस जो होगा कि कहाँ चलाना है वो आपकी कॉपी पे डिपेंड करता है और आपके कॉल टू एक्शन पे डिपेंड करता है कि आप कस्टमर को क्या एक्शन लेने के लिए बोल रहे हो, राइट। तो दैट्स इट विद फेसबुक एड्स। मूविंग ऑन टू गूगल एड्स। गूगल एड्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं फेसबुक एड्स से। फेसबुक एड्स के अंदर आप पोटेंशियल कस्टमर के पास जाते हो, लेकिन गूगल एड्स में पोटेंशियल कस्टमर ही वो प्रोडक्ट ढूंढ रहा होता है और आप उसको उस टाइम पे जाके अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हो। इसीलिए गूगल एड्स थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं फेसबुक एड्स से। और वेन एवर इट कम्स टू ई कॉमर्स स्टोर, सबसे बेस्ट जो वो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि वो शॉपिंग कैंपेन्स रन करें, क्योंकि शॉपिंग कैंपेन्स आर द बेस्ट वे जब आपको बॉटम ऑफ द फनल के ट्रैफिक को। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मुझे फेस वॉश चाहिए ऑयली स्किन के लिए,
और आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। यही होते हैं गाइस शॉपिंग कैंपेन्स, जहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोडक्ट पहले से दिख रहे हैं और आप इसमें से चूज़ कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। अब आप इनका जो भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ सकते हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है कॉफ़ी फेस वॉश, डीप क्लेंजर एंड ऑयल कंट्रोल, एंटी एक्ने फेस वॉश फॉर मेन। और आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे रेटिंग्स भी दी गई है, लाइक 4.5 रेटिंग दी हुई है 109 लोगों ने। यहाँ पे भी 4.5 रेटिंग है, ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा लोगों ने दी हुई है। लेकिन लेट्स से मुझे ये पसंद आ रहा है 349 वाला, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं पहुँच जाऊँगा सीधा उनके प्रोडक्ट पेज पे। अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में कि क्या इनकी प्रॉपर डिटेल है। प्रॉपर चेक करने के बाद मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, समझने के बाद मैं जाऊँगा ऐड टू कार्ट में और यहाँ से इसे ख़रीद लूँगा। तो अभी आपने देखा हाउ इम्पैक्टफुल शॉपिंग एड्स कैन बी, एंड वो कितना इजी कर देता है एक बायर के लिए शॉपिंग करना और आपके लिए एक बायर तक पहुंचना। तो अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर हो और आप सोच रहे हो कि आपको गूगल एड्स चलाना शुरू करना है, तो सबसे पहले आप शॉपिंग एड से शुरू करें, क्योंकि वो आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स देंगे। इसके अलावा आप और एड्स रन कर सकते हो, जैसे कि सर्च एड्स आप रन कर सकते हो, डिस्प्ले एड्स आप रन कर सकते हो, या आप यूट्यूब पे भी एड्स रन कर सकते हो। बट गाइज, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल आज के टाइम पे चल रहा है ना, वो शॉपिंग एड्स चल रहा है, और मैं नहीं चाहता कि आप कहीं और ध्यान दें। बाकी गूगल एड्स रीमार्केटिंग के लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा आप सेल करते रहेंगे, धीरे धीरे आप सर्च एड्स में भी जाएँ, धीरे धीरे आप यूट्यूब एड्स में भी जाएँ। लेकिन स्टार्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप शॉपिंग एड्स पे ही रहें, आपको बहुत अच्छा रिटर्न वहाँ से मिलेगा। तो आई थिंक हमने यहाँ पे पेड एड्स पूरा कवर कर लिया है, और जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी अगर आप उसको अप्लाई करेंगे, आई एम 110% श्योर कि आपके रिजल्ट्स और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। फेसबुक ऐड समझ ली किस तरीके के क्रिएटिव बनाए, गूगल एड्स में शॉपिंग ऐड का यूज़ समझ लिया कि इनका यूज़ करने से बायर को भी कितनी आसानी होती है चीज़ें खरीदने में, और आपको भी बायर तक पहुंचने में कितनी आसानी होती है। जब आप इसे इफेक्टिवली करेंगे तो बहुत सारा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा, ये तो पक्की बात है। जब वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट 75% ऑफ पीपल अबैंडन देयर कार्ट, और उसके कुछ रीजंस होते हैं, और हम उसी चीज़ पे फोकस करने वाले हैं कि आप ऐसे कौन से मेजर्स लें अपनी वेबसाइट पे ताकि आप ये नंबर को रिड्यूस कर सके। और इसके साथ हम ये भी बात करेंगे लाइक व्हाट इज़ इट दैट रियली मोटिवेट्स पीपल टू बाय। तो हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को समझेंगे कि हम क्या क्या मेजर्स लें ताकि ये सब चीज़ें ठीक हो सके। And I'm not going to tell you that how to create a landing page from scratch or how to create a product page from scratch, because there are thousands of videos on this topic. इसीलिए हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे कि क्या क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से आपके कन्वर्जन रेट के अंदर एक इंक्रीज आ सकता है। So without any further ado, let's get into it. Number one, you should know what is happening with your checkout process and what is the conversion flow of your website. इसका मतलब कि लोग बेसिकली लैंडिंग पेज से प्रोडक्ट पेज पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, प्रोडक्ट पेज के बाद वो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, चेकआउट पे कितने लोग जा रहे हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। आप गूगल एनालिटिक्स पे जाओ, वहाँ पे ई कॉमर्स के नीचे शॉपिंग बिहेवियर पे क्लिक करो, और ये सब आपको तभी दिखेगा अगर आपने गूगल एनालिटिक्स को सेटअप किया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये परफॉर्मेंस चार्ट आपको दिख रहा है कि कितने लोग लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं, वहाँ से कितने लोग प्रोडक्ट पेज पे जा रहे हैं, और फिर ऐड टू कार्ट पे कितने जा रहे हैं, फिर चेकआउट कितने कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो जो प्रोडक्ट पेज है, प्रोडक्ट पेज से ऐड टू कार्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। लाइक बहुत कम लोग हैं जो ऐड टू कार्ट पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से कन्वर्जन रेट जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में इस वेबसाइट के पास ये एक मौका है कि ये अपने प्रोडक्ट पेज पे नेसेसरी चेंजेस करें जिससे इनका ऐड टू कार्ट सेशन बढ़े। नेक्स्ट वन इज स्पेंड टाइम ईच मंथ टू वॉच यूज़र रिकॉर्डिंग्स। ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा हेल्पफुल कुछ भी नहीं है देन वॉचिंग रियल यूज़र्स यूजिंग योर वेबसाइट। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि अभी यूज़र ने, अब उसको जो भी खरीदना था उसने उसे वो कार्ट में ऐड कर लिया है। अब उसको पता लगा है कि उसे फ्री गिफ्ट मिला है, तो वो बेसिकली कूपन कोड को कॉपी करेगा। कॉपी करने के बाद अब वो ढूंढ रहा है कि मुझे इसे पेस्ट कहाँ पे करना है, और उसे नहीं पता कि चेकआउट के बाद आपको डिस्काउंट कोड पेस्ट करना होता है, तो वो कंफ्यूज हो गया है। अब वो ढूंढ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, और इतने में जब वो कंफ्यूज हो गया, उसने ऐड टू कार्ट जो किया हुआ था उसको वो अबैंडन करके चला गया।
जैसा कि अभी आपने देखा कि एक यूज़र किस तरीके से कंफ्यूज हो गया, इसीलिए ये बहुत हेल्पफुल है कि आप भी जाके देखें अगर आपने हॉटजार सेटअप किया हुआ है तो। और मैं आपको एक इंसाइट दे दूं कि मोस्टली आज के टाइम पे ई कॉमर्स स्टोर के जो कस्टमर्स हैं वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ से आते हैं। तो अगर आप ये पहले से मान के बैठे हैं कि यार इतनी तो कॉमन सेंस होती है कि इस केस में अगर देखें कि चेकआउट के बाद आप डिस्काउंट कोड को अप्लाई करते हो, तो आपको ये बिल्कुल भी ऐसा मान के नहीं चलना है कि सामने वाले को इतना तो पता होगा या सामने वाला इतनी चीज़ें तो खुद से समझ सकता है। आपको रिकॉर्डिंग्स देखनी है, आपको उसके हिसाब से डिसीजन लेने हैं कि यूज़र को क्या-क्या दिक्कतें हो रही हैं, राइट? थर्ड वन इज़ ऐड लाइव चैट सपोर्ट और व्हाट्सएप चैट सपोर्ट जो आज के वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके 3 फ़ायदे हैं। लेट्स से यूज़र आपकी वेबसाइट पे है और वो प्रोडक्ट्स देख रहा है और उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर वो किसी एक पॉइंट पे स्टक हो गया है, तो वो डायरेक्टली आपको रीच आउट कर सकता है व्हाट्सएप के थ्रू और आप उसके क्वेश्चंस के आंसर दे दें। सिंपल एज़ दैट। इससे क्या होगा कि उस प्रोस्पेक्ट के कस्टमर बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपका कन्वर्जन रेट एक तरीके से इम्प्रूव हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आपको लग रहा है कि एक ही तरीके के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप अपनी वेबसाइट पे नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं ताकि आने वाले और लोगों को वो मुश्किलें ना झेलनी पड़े। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास डेटा इकट्ठा हो रहा है जिसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो प्रमोशनल मैसेजेस भेजने के लिए, ऐड टू कार्ट मैसेजेस भेजने के लिए, ताकि आपका रिकवरी रेट इम्प्रूव हो और आप एड्स के अलावा भी सेल्स कर सकें। अब उसे किस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। Next one is highlighting your USPs in the benefits bar. It is a very helpful element. Why? Because it is visible on every page, whether users jump from second page to third page or third page to first page. You can write information like why people should choose your product instead of someone else, or you can write simple information like coupon code details, discount details, sign up newsletter details, right? Or delivery terms, etc. etc. Let me show you some examples. As you can see, यहाँ 3 चीज़ें दी गई हैं. Number 1, flat discounts site wide. Number 2, extra 5% off on prepaid orders, which is a very good thing. लोग इसको देख के एटलीस्ट COD नहीं करेंगे, प्रीपेड ऑप्शन को चुनेंगे, जिसकी वजह से आपका RTO भी कम होगा. थर्ड वन इज़ फ्री शिपिंग. बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं यार शिपिंग की कॉस्ट कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव आ गई, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई पीपल अबैंडन देयर कार्ट शिपिंग कॉस्ट को देख के. बट यहाँ पे इन्होंने बेनिफिट्स बारे में बता दिया है कि फ्री शिपिंग है, तो लोग इस चीज़ को देखने के बाद ऑर्डर करेंगे. तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग हाउ यू कैन इम्प्रूव कन्वर्जन रेट. लेट्स सी सम अदर एग्जाम्पल्स. Snacks free time, get 3 free snacks over 629, get 4 free snacks over 799, get free snacks plus 10% off over 999, और उसके कोड्स दिए हुए हैं. ये इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने लिखी हुई है, आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत लोगों को डाउट होगा और वो बार बार इनसे पूछ रहे होंगे, तो इसीलिए इन्होंने इसे बेनिफिट्स बार के अंदर डाल दिया. तो एज यू कैन सी हाउ हेल्पफुल बेनिफिट्स बार इज़. वो कितने सारे डाउट्स को क्लियर करता है और वो कन्वर्जन रेट को भी बढ़ाता है, प्लस वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ाता है. इस केस में अगर आप नोट करो, अगर किसी ने 600 रुपये का सामान या 500 रुपये का सामान खरीदा है, तो वो 3 फ्री स्नैक्स के लिए 629 की वैल्यू को पार ज़रूर करेगा, राइट? फिफ्थ वन इज़ माई फेवरेट, विच इज़ इम्प्रूव योर प्रोडक्ट फोटोग्राफी. एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू आर थिंकिंग यार सब मार्केटर्स ये सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के ऊपर ही क्यों जोर देते हैं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो यही चीज़ बोलते हैं, यार कितनी फ़ोटो खिंचवाएं, बार बार फ़ोटो खिंचवाएं. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट डोंट वरी, वी विल रन अ क्विज ऑन दैट, और आप डिसाइड करना है कि आप किस प्लेटफॉर्म से या किस स्टोर से वो सामान खरीदेंगे, सेम सामान. ओके, सो दिस इज़ Zepto. एवरीबडी नोज अबाउट इट, आई मीन मोस्ट ऑफ देम नोज अबाउट इट. मैंने सर्च किया प्रोडक्ट स्नैकेबल्स चीज़ डोसा खाकरा. 100 ग्राम इसकी क्वांटिटी है, 70 रुपीज़ का ये मिल रहा है, 30% ऑफ. और अगर मैं इनकी फ़ोटोज़ देखूं तो छोटी सी एक डोसा खाकरा का फ्रंट से फ़ोटो और दूसरा डिस्क्लेमर. अब यही सेम चीज़ देखते हैं ब्लिंकिट पे. एवरीबडी नोज दिस टू. अगर यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ देखूँ तो पहले के मुताबिक काफ़ी बड़ी फ़ोटो है, और उसके बाद दूसरा अलग अलग एंगल से भी फ़ोटोज़ है, प्लस अंदर से प्रोडक्ट कैसा दिखता है वो फ़ोटो भी है, और साथ में एक लाइफस्टाइल फ़ोटो भी दी गई है और इंग्रेडिएंट लिस्ट भी दी गई है और उसके बारे में थोड़ा बताया हुआ है.
राइट, न्यूट्रिशनल फैक्ट भी दिए हुए हैं। अब अगर आप राइट साइड पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करो कि वो सेम 100 ग्राम्स क्वांटिटी का सामान यहाँ पर भी बिक रहा है, सेम प्रोडक्ट, लेकिन इसका जो प्राइस है यहाँ पे वो 90 रुपीज़ है। तो अभी हमने लाइव एग्जाम्पल देखा कि सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अलग प्राइस पे बिक रहा है और दूसरे वाले प्लेटफॉर्म से उस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होगी। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, क्योंकि वहाँ पे हम प्रोडक्ट को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। तो पॉइंट यही है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी पे काम नहीं करोगे तो भले ही आप चीप रेट्स पे सामान बेच लो, वो नहीं बिकने वाला, और अगर बिकेगा तो बहुत ही कम बिकेगा। अब एक नेक्स्ट स्टेप आगे बात कर लेते हैं। अगर हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी की बात करते हैं तो हम वीडियोग्राफी की बात भी कर लेते हैं। अगर आपको याद हो, जब हम पेड एड्स के बारे में समझ रहे थे तो मैंने वहाँ पे जिक्र किया था अनबॉक्सिंग एड्स के बारे में कि ये एड क्रिएटिव आपके वेबसाइट के ऊपर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो लोगों के डाउट्स क्लियर करता है कि क्वांटिटी कितनी होगी, क्वालिटी कैसी होगी प्रोडक्ट की, राइट, कितना उसके अंदर सामान होगा, छोटा तो नहीं आ जाएगा, बड़ा तो नहीं आ जाएगा ये प्रोडक्ट। तो ये सब डाउट्स होते हैं लोगों के मन में। आई नो कि हम ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को ये डाउट होते हैं। तो आप इन सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो अगर आप वीडियो पे भी फोकस करो, और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स अभी दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप उन्हें डाल सकते हो अपनी वेबसाइट पे। तो इसीलिए हमें प्रोडक्ट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का यूज़ करना चाहिए। और आप इस चीज़ को इस तरीके से समझो कि अगर आप एक फिजिकल स्टोर पे जाते हो तो आप प्रोडक्ट को टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उसका वेट चेक कर सकते हो और क्वांटिटी देख सकते हो, क्वालिटी देख सकते हो। तो आपको कोशिश करनी है कि आप ऑनलाइन भी जितना ज़्यादा क्लोज हो सके उस फिजिकल एक्सपीरियंस के जो हम स्टोर्स पे करते हैं, आप उतना क्लोज जाएं उसके। अगर आप ये अच्छे से करते हैं तो आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सिंपल। नेक्स्ट वन इज इंक्लूडिंग क्रॉस सेल। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि यार क्रॉस सेल से कैसे कन्वर्जन रेट इंप्रूव होगा, और आजकल क्रॉस सेल बहुत आम बात हो गई है, हर वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा कि वो क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं, तो वो इतनी कोई नई चीज़ नहीं है। बट मैं आपको बताता हूँ कि क्रॉस सेलिंग को यूज़ करने का एक तरीका होता है और कभी कभी लोग इसे गलत कर देते हैं। और अगर आप क्रॉस सेलिंग को ढंग से यूज़ करते हो तो आपका AOV भी बढ़ेगा, राइट। तो पहले हम बात करते हैं कि क्रॉस सेलिंग गलत कैसे हो सकती है या गलत कैसे जा सकती है। लेट्स से मुझे एक कैमरा लेंस खरीदना है और मेरी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे लेंस मिल गया है और अब मैं उसका प्रोडक्ट पेज देख रहा हूँ और मैं सेटिस्फाइड हो गया हूँ कि ठीक है मुझे लेंस खरीदना है, राइट। अब मैंने उसे ऐड टू कार्ट किया और मुझे और कुछ सजेशंस आ गए क्रॉस सेलिंग के उसमें कि आप ये भी खरीद सकते हो। अब मैं देखता हूँ कि मुझे उस क्रॉस सेलिंग के सजेशंस जो क्रॉस सेलिंग हो रही है, मुझे वहाँ पे भी एक सेम कैटेगरी में एक लेंस दिखता है लेकिन दूसरी ब्रांड का है, राइट। अब मेरे दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि क्या मैं ये वाला खरीदूं जो मुझे अभी सजेशन में आया है या जो मैंने फाइनल कर दिया मैं वो वाला खरीदूं। जैसे ही वो कंफ्यूजन आएगी मैं अबैंडन कार्ट करके चला जाऊंगा। बायर का बिहेवियर ऐसे ही होता है, उसे कंफ्यूजन नहीं चाहिए होती। आप शॉपिंग को स्मूथ बनाओ, आप बीच में कोई भी कन्वर्जन ब्लॉकर मत डालो, और वो कंफ्यूजन जो मुझे लेंसेज की वजह से हुई वो एक कन्वर्जन ब्लॉकर है। अब हम बात करते हैं कि क्रॉस सेलिंग तो आजकल खैर कॉमन चीज़ हो गई है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए क्रॉस सेलिंग में। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। कंपनी है द स्किन पैंट्री, अच्छी कंपनी है और काफ़ी सही लैंडिंग पेज है। लेट्स गो एंड ऐड सम प्रोडक्ट। हम ये ऐड कर लेते हैं स्मूदी चारकोल 200 ml। अब नीचे चलते हैं कि हमें क्रॉस सेल क्या कर रहे हैं ये लोग। तो नीचे ओके गोज ग्रेट विद, यहाँ पे क्रॉस सेल हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो 3 प्रोडक्ट इन्होंने इसमें एक्स्ट्रा दिखाए हैं कि गोज ग्रेट विद, मुझे फ़ोटो देख के तो समझ में आ नहीं रहा है कि ये प्रोडक्ट्स हैं क्या, क्योंकि जो ये फ़ोटोज़ के पीछे का बैकग्राउंड है ये बहुत ही ख़राब है। ख़राब तो क्या है, वाइट बैकग्राउंड है जिसकी वजह से फ़ोटोज़ जो हैं वो अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रही है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको कलर कॉम्बिनेशन भी ठीक चुनना चाहिए। अब चलो अगर फ़ोटोज़ नहीं दिख रही तो नीचे पढ़ लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है।
तो दिस आइटम स्मूदी चारकोल 200 ml जो मैंने सिलेक्ट किया, उसके नीचे जो 3 प्रोडक्ट्स हैं उस पर एक में लिखा हुआ है सिट्रस क्रश, और मुझे नहीं पता ये क्या होता है। फिर लिखा हुआ है क्लीन ग्रीन्स, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। हाइड्रा मैट, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। अब इनको समझने के लिए मुझे हर एक प्रोडक्ट को चेक करना पड़ेगा कि ये है क्या, और इसे कहते हैं कन्वर्जन ब्लॉकर, क्योंकि आपने बायर को कंफ्यूज कर दिया अब कि पहले जो मैंने सामान ख़रीदा उस सामान के साथ आपने मुझे 3 सामान और सजेस्ट किए कि अगर आप ये 3 भी साथ में ख़रीदोगे तो ये अच्छा काम करेगा, अच्छी टीम बिल्ड होगी। और अगर मैं अपने लिए कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट ख़रीद रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी स्किन को अच्छे से ट्रीट करूँ। तो उसके हिसाब से अब मैं इन तीनों प्रोडक्ट को इंडिविजुअली जब चेक करूँगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, और एक बायर इतना टाइम नहीं लगाता। आपको एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाना है, और यहाँ देख के तो मेरे को समझ में आ रहा है कि बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, मुझे और चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। बट लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जाम्पल, और वहाँ देखते हैं कि किस तरीके से क्रॉस सेलिंग हो रही है। दिस इज़ द सेकेंड कंपनी, और कंपनी का नाम है बियर्डो। आई थिंक यू नो अबाउट दिस कंपनी। अब यहाँ पे अगर हम चलें और हम ऐड करते हैं, लेट्स से हम ये फेस वॉश ऐड कर लेते हैं, राइट। अब हम सीधा जाते हैं नीचे और चेक करते हैं कि ये हमें क्रॉस सेल क्या कर रहे हैं। ओके, मैंने फेस वॉश ऐड किया है। अब यहाँ पे देखो, यूजुअली बॉट टुगेदर विद, मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर पहला वाला मैं फ़ोटो देखूँ तो थोड़ा सा मुझे ब्लर दिख रहा है कि चारकोल पील ऑफ पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर मुझे फ़ोटो में दिक्कत हो रही है तो मैं नीचे पढ़ सकता हूँ। बियर्डो एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क, समझ में आ गया, ठीक है, ये पील ऑफ मास्क है। बाकी 3 प्रोडक्ट्स में तो पूरा क्लियर दिख रहा है फ़ोटो के अंदर भी कि एक फेस स्क्रब है, एक बॉडी वॉश है और दूसरा फेस क्रीम है, और नीचे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ से कितना ईजी है मेरे लिए कि अगर मुझे लगता है कि मैंने फ़ेस वॉश ख़रीद लिया और मेरे फ़ेस वॉश के साथ यार ठीक है मुझे फेस स्क्रब भी ले लेना चाहिए, तो मैं बहुत ईज़िली ख़रीद सकता हूँ, क्योंकि सही क्रॉस सेलिंग और बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप क्रॉस सेलिंग करोगे तो आपका AOV तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस आपका कन्वर्जन रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि आप एक स्मूथ एक्सपीरियंस बना रहे हो बायर के लिए। Next one is add delivery terms at the time of purchase. One of the reason why people abandon their cart is because of delivery terms. So अब हमें इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली समझना है कि हम किस तरीके से डिलीवरी टर्म्स को यूज़ करें और लोगों को इन्फ्लुएंस करें वो ऐड टू कार्ट बटन दबाने के लिए या बाय नाउ बटन दबाने के लिए। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। ये रेज कॉफ़ी की वेबसाइट है और मैंने ये प्रोडक्ट ऐड कर लिया है, लिक्विड कॉफ़ी कॉन्सेंट्रेट सैशे। इसका प्राइस है 350, लेकिन वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है जो कि है 316। इसके अलावा मुझे 10% फर्स्ट टाइम विजिटर का डिस्काउंट भी मिला हुआ है, तो डबल डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंटेड रेट पे सामान मिल गया और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया। अब इसके बाद मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। अगर इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मेरे को मिल गए, मेरी कंसर्न ख़त्म हो गई, तो मैं डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को ख़रीद लूँगा। सबसे पहले कंसर्न मेरा ये है कि यार 316 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पक्का शिपिंग कॉस्ट लगाएंगे, है ना। पहला तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि डिलीवरी टाइमिंग क्या होगी, कम 6-7 दिन तो नहीं लगा देंगे डिलीवरी करने में। और ये आदत हमें लगी है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से कि हमारा सामान 1 से 3 दिन के बीच में आ जाता है। तीसरा, COD अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि COD होता है तो रिस्क कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। और अभी भी ऐसी बहुत सारी ब्रांड हैं जो COD में ऑपरेट ही नहीं करती, क्योंकि COD से RTO बढ़ जाता है। तो अगर ये 3 क्वेश्चंस लाइक COD और डिलीवरी टाइमिंग और शिपिंग कॉस्ट, अगर ये तीनों के आंसर मेरे को मिल जाते हैं तो मैं पक्का इसे खरीद लूँगा। आइए देखते हैं कि उसके आंसर हैं कि नहीं। तो अगर आप नीचे देखो तो सबसे पहला कंसर्न था कि यार शिपिंग फ़ी कितनी होगी, तो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसमें काउंटडाउन लगा दिया ताकि मुझे अर्जेंसी एक इमोशन है वो फील हो कि अगर 24 मिनट के अंदर मैंने फ्री शिपिंग वाला ऑप्शन नहीं लिया तो फिर मुझे शिपिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी। उसके नीचे आप 3 आइकन देख रहे हो, वो मेरे बाकी के सवालों के जवाब दे रहे हैं कि COD तो अवेलेबल है ही है, फास्ट डिलीवरी भी है, और अगर मुझे कंसर्न है मेरी सिक्योरिटी को लेके, लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को लेके, डेबिट कार्ड डिटेल्स को लेके, तो SSL का एक आइकन भी लगा दिया है। तो अब मेरे लिए
बहुत आसान है ऐड टू कार्ट दबाना और इस प्रोडक्ट को ख़रीदना। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप न्यू यूज़र्स को इंसेंटिवाइज करो डिस्काउंट्स देके, और बदले में आप उनसे उनकी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर कलेक्ट करो। इसके 3 फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, डिस्काउंट सबको पसंद है। दूसरा फ़ायदा कि हर यूज़र जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि सामान ख़रीद के ही जाएगा, तो आप उनको पर्सनलाइज रीच आउट कर सकते हो एक्सक्लूसिव डील्स ऑफ़र करके या डिस्काउंट ऑफ़र करके, या कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो वो प्रोडक्ट लॉन्च डिटेल देके। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे रिलाय नहीं करना कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक पे रिलाय करूँगा या मैं गूगल पे रिलाय करूँगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि फेसबुक पे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और जब ऐसा हो जाता है तो क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अपना फ़ोकस करते हैं, क्योंकि एक तो बंद हो गया, राइट? तो वहाँ पे ईमेल भी काम आता है, वहाँ पे फ़ोन नंबर भी काम आता है, वहाँ पे गूगल एड्स भी काम आती है। तो आपको एक प्लेटफॉर्म पे रिलाय नहीं करना, आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोसेस को चला के रखना है, ताकि कल को अगर एक किसी वजह से बंद हो जाता है तो आपका बिजनेस बंद ना हो। इसी के साथ हमने वो सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं जो आपके अबैंडन कार्ट रेट को कम करेंगे और आपके कन्वर्जन रेट को बढ़ाएंगे। और 2-3 पॉइंट्स मैं आपको और बता देता हूँ जो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे बहुत कॉमन है और सब लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है कि आप अपनी स्टेटमेंट को काफ़ी क्लियर रखें कि आप बेच क्या रहे हैं। अगर वो चीज़ें क्लियर रहेंगी तो लोग इंटरेस्टेड होंगे। अगर वो चीज़ें कंफ्यूजिंग होंगी, लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एक रीज़न है कि लोग लैंडिंग पेज पे आते हैं और उनको वो स्टेटमेंट क्लियर नहीं दिखती कि ये बेच क्या रहे हैं, तो वापस चले जाते हैं। तो आपको अपनी स्टेटमेंट को क्लियर रखना है, लाइक दिस वन। मैंने गूगल पे सर्च किया पेट हाउसेस और सबसे पहले ये वेबसाइट आई, मैंने इस पर क्लिक किया और सबसे पहले मेरे पास ये मैसेज आया, हिप्पोटी पेट हाउसेस, योर पेट्स कम्फी जोन, स्टार्टिंग एट जस्ट ₹849। बिल्कुल क्लियर मैसेज है, जो मैंने सर्च किया उसी से रिलेटेड मेरे सामने मैसेज आ गया और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि ठीक है, मैं सही जगह पे आया हूँ, अब मैं एक्सप्लोर करता हूँ इस वेबसाइट को। नेक्स्ट वन इज़ एनकरेज रिव्यूज़, बिकॉज एज यू नो सोशल प्रूफ इज़ द बिगेस्ट एलिमेंट व्हेनेवर इट कम्स टू बाइंग। तो लोगों के साथ वो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए आपके पास जितने रिव्यूज़ हों उतना बेहतर है। So make sure you have a good strategy for collecting reviews. You will be shocked to know that D2C brands lose $18 billion every year just because of cart abandonment. कार्ट अबैंडमेंट एक मेजर रेवेन्यू किलर है, और हमने इस बारे में बात करी थी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ करते हुए कि किस तरीके से हम इस नंबर को डिक्रीज़ कर सकते हैं। बट स्टिल पीपल विल कम एंड अबैंडन देयर कार्ट। उसके लिए हम क्या करें? तो एक सेइंग है ई कॉमर्स में दैट ईमेल मार्केटिंग एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग इज़ लाइक लाइफ एंड ब्लड फॉर ई कॉमर्स। और इसका मतलब कि अबैंडन कार्ट जो हैं वो एक लॉस्ट सेल नहीं है, उनको फिर भी रिकवर किया जा सकता है, और अगर उनको रिकवर कर लिया जाए तो आपके रेवेन्यू में एक बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। और इनको रिकवर करने का तरीका है ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू, एंड ऑफ कोर्स आप ये रीटारगेटिंग के थ्रू भी कर सकते हो, एड्स के थ्रू। लेकिन हम अब बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग की, क्योंकि रीटारगेटिंग एड्स के अंदर भी आपको क्रिएटिव यूज़ करने पड़ेंगे, और हमने वो सारे क्रिएटिव्स की बात पहले से ही लाइक एड्स वाले सेशन में कर ली थी। तो अब हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग को किस तरीके से यूज़ किया जाए। उससे पहले आपको ये समझना है कि क्या रीज़न हो सकता है कि आपका कस्टमर कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करके चला गया। सबसे पहला हो सकता है कि वो शायद डिस्ट्रैक्ट हो गया हो शॉपिंग करते वक्त, या फिर दूसरा रीज़न हो सकता है कि वो अभी भी कन्विंस नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से कि वो आपके प्रोडक्ट को ही खरीदे, या तीसरा हो सकता है कि द प्रोडक्ट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, इसलिए वो नहीं खरीद रहा है। ये 3 रीज़न्स हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ टेक्निकल रीज़न्स भी होते हैं, लेकिन सारे टेक्निकल रीज़न्स जिसकी वजह से लोग कार्ट को छोड़ के जाते हैं वो हमने वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के वक्त बात कर ली थी। तो हम अब चलते हैं सीधा कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ
कि आपको किस तरीके से कॉपी राइटिंग करनी है ईमेल के अंदर और व्हाट्सएप के अंदर, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ से कन्वर्ट कर सको। तो आप देख सकते हो ये दोनों मैसेज अबैंडन कार्ट के लिए हैं। एक नॉर्मल मैसेज है जिसके अंदर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है यू लेफ्ट एन आइटम इन योर कार्ट। दूसरे वाले में बेसिकली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी गई है प्रोडक्ट की, कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपको भी यही सेम रिजल्ट दिखेगा। प्लस उसके साथ साथ कुछ कॉपी राइटिंग भी कही गई है जो एक तरीके से इमोशन को ट्रिगर करता है, और वो एक स्टेप आगे चले गए हैं बाय गिविंग अ डिस्काउंट। तो दिस इज़ हाउ यू शुड राइट एन ईमेल, जहाँ पे आप इमोशन को ट्रिगर कर रहे हो एक यूज़र के, और आप ये दिखा रहे हो डिस्काउंट देके कि दैट वी केयर अबाउट यू। तो दैट्स हाउ यू शुड राइट अ मैसेज। एंड आई एम गोना गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखो तो एक पेट टॉय कंपनी है, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये मैसेज डिलीवर किया है कि अगर आप अपने पेट के लिए टॉयज़ नहीं खरीद रहे हो तो आप बेसिकली उसको दुखी कर रहे हो। वी डोंट थिंक सो कि आप ऐसा करना चाहोगे। सो इससे पहले कि आपका कार्ट के अंदर से सामान गायब हो जाए, आप ये चीज़ें खरीद लीजिए। तो इससे इमोशन इवोक होंगे कि नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे, क्योंकि विजुअलाइजेशन है, कॉपी राइटिंग इस तरीके से की गई है, एक्शन क्या लेना है उसके ऊपर हाईलाइट कर दिया गया है। दैट्स हाउ यू शुड राइट एन ईमेल। थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यू आर ऑलमोस्ट देयर का जो इमोशन है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है उस विजुअल की वजह से, और ये डायरेक्टली ऐसा दिखा रहा है कि आप सिर्फ एक स्टेप पीछे हो कुछ अचीव करने से। तो डेफिनेटली ये एक इमोशन इवोक करेगा। सेकेंड वन इज़ कि आप ईमेल के अंदर टेस्टिमोनियल अटैच कर सकते हो, बिकॉज जैसा कि हमने बात किया था, मे बी योर प्रॉस्पेक्ट इज़ स्टिल नॉट कन्विंस्ड। तो सबसे बेटर तरीका लोगों को कन्विंस करने का है कि आप उन्हें सोशल प्रूफ दिखाओ। आप उन टेस्टिमोनियल्स को अटैच करो जो आपके प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। इट विल बी वेरी इफेक्टिव इन योर ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। थर्ड वन इज़ कि आप ईमेल के अंदर डिस्काउंट कोड्स और कूपन कोड सेंड करें अपने प्रोस्पेक्ट को, बिकॉज हमने इस बारे में भी बात की थी कि मे बी दे आर फाइंडिंग इट लिटिल एक्सपेंसिव, राइट। सो आपको उन्हें अट्रैक्ट करना ही पड़ेगा डिस्काउंट देके। और आई नो दैट आप जब ज़्यादा डिस्काउंट देते हो तो आपका कमीशन कम हो जाता है या ब्रेक इवन पे कस्टमर को एक्वायर करते हो, बट यू हैव टू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम। एक बार वो आपके कस्टमर बन गए तो आप फ्यूचर में जो भी एडिशनल सेल करोगे आप वहाँ से प्रॉफिट बना सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट्सएप मार्केटिंग। व्हाट्सएप मार्केटिंग आज के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर है। बहुत सारी कंपनी व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं सेल करने के लिए, अबैंडन कार्ट रिकवरी के लिए, अपसेल करने के लिए, क्रॉस सेल करने के लिए। सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको स्पैम नहीं करना, आपको बिना किसी कंसेंट के मैसेज नहीं भेजना, आपको अपने कंटेंट को इंटरैक्टिव बनाना है। अगर आप ये 3 चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो यूज़र आपका नंबर ब्लॉक कर सकता है, एंड दे विल, बिकॉज व्हाट्सएप काफ़ी पर्सनल प्लेटफॉर्म है। हम लोग रोज़ उसको यूज़ करते हैं पर्सनल काम के लिए, प्रोफेशनल काम के लिए। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस दिखानी है जब आप किसी यूज़र से बात कर रहे हो व्हाट्सएप पे। सो अब हम चलते हैं सीधा कुछ एग्जांपल्स पे कि आप किस तरीके का कंटेंट और किस तरीके की कॉपीराइटिंग कर सकते हो व्हाट्सएप के अंदर, ताकि आप ज़्यादा कार्ड्स को रिकवर कर पाओ और ज़्यादा एडिशनल सेल्स भी कर पाओ। मान लेते हैं कोई आपकी वेबसाइट पे आया और उन्होंने प्रोडक्ट ऐड करा कार्ट में और वो वहाँ से फिर वापस चले गए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, और मैंने आपको ये 3 एग्जांपल यहाँ पे दिखाए हैं। तीनों ने अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करी है। सबसे पहले वाले में डिस्काउंट दिया गया है ताकि बायर को लगे कि ठीक है, मुझे यहाँ पे थोड़ा और डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं ख़रीद लेता हूँ। दूसरे वाले में कॉपी राइटिंग पे बहुत फोकस किया गया है कि यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम एडिंग सम मच नीडेड ग्लो टू योर रूटीन। ये एक डिज़ायर वाला फील है। आप बेसिकली यूज़र को बोल रहे हो कि आपने जो सोचा था, जो आप चाहते हो, आप उससे सिर्फ एक स्टेप पीछे हो। थर्ड वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर कोई अपना मन नहीं बना पा रहा है तो उसको कुछ टेस्टिमोनियल्स दिखा दो कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट आवर प्रोडक्ट। अब हम मान लेते हैं कि इस मैसेज के बावजूद भी आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आप एक स्टेप आगे जा सकते हो और वीडियो का यूज़ भी कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। चाहे आप प्रॉब्लम के बारे में वीडियो बना सकते हो और कैसे आपका प्रोडक्ट वो सॉल्व करता है, फर्स्ट वाला एग्जांपल इसी बारे में है।
दूसरे वाले के अंदर आप प्रोडक्ट की डिटेलिंग के बारे में बता सकते हो, फीचर्स के बारे में बता सकते हो, जैसे कि सेकंड एग्जांपल है। और थर्ड एग्जांपल के अंदर आप बता सकते हो व्हाट पीपल थिंक अबाउट आर प्रोडक्ट, मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स की वीडियो बना के आप दिखा सकते हो विद प्रोडक्ट इन द वीडियो। सो इस तरीके से आप एक पूरा फ्लो तैयार कर सकते हो कि आपको किस तरीके से मैसेज दिखाने हैं अपने प्रॉस्पेक्ट को। पहला मैसेज क्या दिखाना है, उसके बाद उनका जो भी रिएक्शन होगा तो कौन सा मैसेज दिखाना है, अगर रिएक्शन नहीं होता तो क्या मैसेज दिखाना है। इस तरीके से आप पूरा का पूरा फ्लो तैयार कर सकते हो व्हाट्सएप पे। फाइनली हम लोग वेबिनार के एंड तक आ चुके हैं और हमने हर उस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया जो एक ई कॉमर्स कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है टू बिकम प्रॉफिटेबल। ये वीडियो मैंने 2 टाइप के बिजनेस ओनर्स के लिए बनाई है। पहले वो जो अभी मार्केटिंग एजेंसीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को फॉलो कर सकते हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट यू विल सी अ पॉजिटिव रिजल्ट बिकॉज इट टुक मी 2 years टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स एंड व्हाट नॉट। दूसरा ये उन बिजनेस ओनर्स के लिए है जो मार्केटिंग एजेंसीज़ के साथ काम करना चाहते हैं एंड दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर इट। आप हमारे साथ काम कर सकते हो अगर आपको बिज़नेस ग्रो करना है। आपको नीचे जाना है और आपको मीटिंग बुक करनी है। मीटिंग बुक करने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ेंगे ताकि हम जान पाएँ कि क्या हम एक आइडल मैच हैं या नहीं, क्योंकि अगर हम आपकी मदद नहीं कर सकते तो हम ना आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं ना अपना। So thank you very much for watching this webinar till the end, and I'm looking forward to talking to you very soon. Bye bye.